स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी फिनोल की रिएक्शन जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब की गई है, दैट इज़ गेटरमैन्स सिंथेसिस। तो क्या है गेटरमैन्स सिंथेसिस? तो पहले आपने रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद आपने उसका मैकेनिज्म लिखना है। तो व्हाट इज़ गेटरमैन्स सिंथेसिस ऑफ फिनोल्स व्हेन ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ HCN एंड HCl। ठीक है, HCN और HCl के मिक्सचर के साथ ट्रीट करना है आपने फिनोल्स को इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बनते हैं फिनोल के? फिनोलिक एल्डिहाइड्स। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, व्हेन फिनोल्स आर ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ HCN and HCl in presence of anhydrous aluminum chloride, phenol gives phenolic aldehyde. So this is phenol when it is treated with HCN और HCl के mixture in presence of anhydrous aluminum chloride, और फिर उसके बाद करनी है उसकी हाइड्रोलिसिस। तो आपके पास क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा फिनोल्स में। और ये ध्यान रखना है कि जो ये एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा ये मेनली या प्रेफरेबली एट पैरा पोजीशन आएगा। ठीक है, तो यही लिखा गया है कि एल्डिहाइड ग्रुप गेट अटैच्ड प्रेफरेबली एट द पैरा पोजीशन। ये है आपकी गेटरमैन्स सिंथेसिस। नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म स्टूडेंट्स। तो आपने इसका मैकेनिज्म, फिर मैं दोबारा बोलती हूँ आपको कि मैकेनिज्म आपने बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आप देखो कि एक बार देखने से मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा, बट जब तक आप उसको लिखोगे नहीं तब तक वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो देखो मैकेनिज्म में क्या होता है। सबसे पहले HCN और HCl आपस में रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो जब HCN और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सिंपल एडिशन कंपाउंड बनता है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन साइनाइड में HCN में C और N के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या है कि क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये एक पेयर किसकी तरफ को जाएगा? नाइट्रोजन की तरफ। ठीक है, तो जब ये पेयर एक नाइट्रोजन की तरफ को जाएगा तो ऑब्वियस है ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा? Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस केस में Cl अपनी तरफ को खींचेगा, इस केस में नाइट्रोजन अपनी तरफ को खींचेगा। तो ऑब्वियस है कि जब Cl अपनी तरफ को खींचेगा तो Cl जाके कहाँ लगेगा? कार्बन पे। ठीक है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा हो गए, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया। और दूसरा नाइट्रोजन पे आ गया, अपनी तरफ को लिया तो नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज। तो ऑब्वियस है हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तरफ को जाएगा और Cl जो है वो कार्बन की तरफ को जाएगी। तो वही हुआ HCCl डबल बॉन्ड NH। उसके बाद ये जो एडिशन कंपाउंड बना ये रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ और आपके पास बनेगा फॉर्मेलिडीनियम आयन। ठीक है, तो ये इसमें इंटरमीडिएट बनता है विच इज़ कॉल्ड फॉर्मेलिडीनियम आयन। वो सिंपल हुआ कि Cl अपना पेयर लेके चला गया, ठीक है, और ये बन गया AlCl4- और C पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। राइट, दिस इज फॉर्मेलिडीनियम आयन। तो अब ये अटैक करेगा बेंजीन इस पे, फिनोल्स पे। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि ये फिनोल है, आपको पता है ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, ये आपका AlCl3 आएगा दोबारा से, O पे नेगेटिव चार्ज और AlCl3 इस पे अटैक करेगा। किस तरह से कि H पॉजिटिव की फॉर्म में Cl के साथ HCl और ये बन गया O नेगेटिव AlCl2+। इस तरह का सॉल्ट बन जाएगा एक तरह से। ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल है, HCl के साथ HCl और O पे जाके नेगेटिव के पास पॉजिटिव अट्रैक्ट हो गया, ये बन गया O नेगेटिव AlCl2 पॉजिटिव। राइट, अब क्या हुआ? जब ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया तो CH डबल बॉन्ड NH, ये जो फॉर्मेलिडीनियम आयन था, अब ये अटैक करेगा रिंग के ऊपर। किस तरह से कि रेजोनेंस होगी एक तरह से, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो ऑब्वियस है पॉजिटिव चार्ज इसका, क्योंकि मैंने पहले बता दिया अटैक कौन सी पोजीशन पे होना है? पैरा पे। ठीक है, तो ये पैरा पे करने के लिए आपको ये शिफ्ट करना पड़ा ऐसे, ये शिफ्ट किया आपने ऐसे, तो ये हो गया CH डबल बॉन्ड NH पैरा पोजीशन पे और उसके हाइड्रोजन भी दिखा दिया आपने। ठीक है, तो ये है आपका ये वाला पेयर यहाँ वापस शिफ्ट हो गया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, वापस शिफ्ट हो गया क्योंकि O पे कैसा चार्ज आया था? नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि H किस फॉर्म में गया था? पॉजिटिव की फॉर्म में। तो O पे आ गया था नेगेटिव चार्ज, जिसको आपने बोला था फिनॉक्साइड आयन। तो ये वापस जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड O और ये जो आपका फॉर्मेलिडीनियम आयन है वो पैरा पोजीशन पे गया। उसके बाद फिर से शिफ्टिंग हुई, ये बन गया आपका दोबारा से O पे, ये चला गया ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया O। H कहाँ से आया? ये वाला H एक तरह से शिफ्ट हुआ, तभी यहाँ पे एक तरह से आपको इक्विलिब्रियम दिखाया जा रहा है। राइट, H+ की फॉर्म में आके इधर लग गया, तो ये OH हो गया और ये हो गया आपका CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब H+ की फॉर्म में गया तो ये बॉन्ड वापस
तो ये ऐसे, ये पूरा रिंग कंप्लीट हो गई, एरोमेटिक कैरेक्टर दोबारा से आ गया, ठीक है, क्योंकि अपना पेयर वहीं छोड़ के जा रहा है, ये वापस, तो ये ऐसे, ठीक है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये इधर और ये इधर, ठीक है। उसके बाद H+ आया, ठीक है, जो आपको पता है नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, उस पर अटैक करके CH डबल बॉन्ड NH2 और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे फिर इक्विलिब्रियम जैसा दिखा दिया कि ये जो आपका डबल बॉन्ड था नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस किया उसने, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, CH सिंगल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, लेकिन कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड हियर कार्बन विल गेट पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये जो स्पीसी बनी कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, ये अब हाइड्रोलाइज होगी, ठीक है। तो जब ये हाइड्रोलिसिस हुई तो आप समझ सकते हो ऑक्सीजन लोन पेयर के साथ जाके इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस तरह से H+ की फॉर्म में जाएगा, ये पेयर इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो ये हो गया OH, राइट, और यहाँ से अमोनिया निकल गया, ठीक है, -NH3 और ये पेयर वापस इधर, तो ये बन गया आपके पास C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद -H+, ये वापस चला गया -H+, ये बॉन्ड इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास C डबल बॉन्ड OH, राइट। तो ये है मैकेनिज्म, आपने एक बार लिखने की कोशिश करनी है, अगर नहीं समझ आएगा, बट आई थिंक इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पॉइंट वाइज समझना है, पर लिखना अपने पॉइंट वाइज है, ठीक है। तो एक बार आपने इसके नोट्स ढंग से बना लेने हैं विद मैकेनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है दैट इज़ हॉबन-हॉच रिएक्शन, ठीक है, ये भी इसी की तरह है। हॉबन-हॉच रिएक्शन क्या है, दिस इज एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन मेटा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सबसे पहले ये फिनोल्स की ही है, लेकिन कौन से फिनोल्स की, जिनमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। फिनोल इज ट्रीटेड विद एल्काइल साइनाइड, अब फर्क क्या है, वहाँ हाइड्रोजन साइनाइड लिया था, यहाँ एल्काइल साइनाइड लिया विद HCl। यहाँ पे आप जिंक क्लोराइड भी ले सकते हो या एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हो, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस उसी तरह से, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आपने पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल लेना है जिसमें OH ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगे हैं, ठीक है। तो HCN की जगह CH3CN लिया, HCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एसिड के मीडियम में, तो आपका कुछ नहीं होगा। अब आपकी एसाइलेशन रिएक्शन होगी, अगेन यहाँ पे भी, वहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप आया था, यहाँ एसाइलेशन है तो कौन सा ग्रुप आएगा, COCH3, दिस इज Ac2 फिनोल। तो ये बन गया आपका 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, ठीक है। तो ये एसाइलेशन है, वहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप आया, यहाँ इसाइल ग्रुप आएगा दैट इज COCH3। फर्क क्या है कि वहाँ HCN था, यहाँ CH3CN, ठीक है। तो दिस इज हॉबन-हॉच रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म भी स्टूडेंट्स वैसा ही है जैसे पीछे था, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये आपका एल्काइल साइनाइड हुआ जिसको आपने मिथाइल साइनाइड बोला, HCl के साथ एडिशन कंपाउंड उसी तरह से बना, Cl जाके कार्बन पे लगा, HN पे लगा, ठीक है। उसके बाद ये AlCl3 के साथ रिएक्ट किया, ये AlCl4- हो गया और कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल उसी की तरह, बस फ़र्क क्या है कि वहाँ यहाँ हाइड्रोजन थी, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद अब ये अटैक करेगा इस पर, तो अब आपका वही उसी तरह से होगा यहाँ पे भी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रेजोनेंस होती है, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज आता है ये डिस्पर्सल होती है, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड्स हैं दे आर नॉट लोकलाइज्ड, दे आर डी लोकलाइज्ड, वो जरूरी नहीं है इधर भी हो इधर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिया, ठीक है, और आपने पैरा पोजिशन पे ही इसका अटैक करना है, ठीक है। तो पहले भी पता है आपको, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, वैसे ही होगा यहाँ पे भी, ठीक है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये इधर हुआ, तो ये हो गया HCCH3 डबल बॉन्ड NH, C जाके इस कार्बन पे जुड़ा, ठीक है, यहाँ पे जाके ये इस कार्बन पे जुड़ेगा, ये इधर, ठीक है। और ये बन गया आपके पास ऐसे। उसके बाद आप -H+ करोगे, ये पेयर वापस शिफ्ट हो गया, दोबारा से एरोमेटिक रिंग आ गई, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड थे, अब 3 बन गए दोबारा से, राइट। और आपके पास ये बन गया C डबल बॉन्ड NH CH3। उसके बाद आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, वहाँ पे पानी मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, अमोनिया का लॉस होगा उसी तरह से, ठीक है, NH3 का लॉस होगा और आपके पास बनेगा COCH3। तो यहाँ डायरेक्ट कर देना है आपने इसमें, वहाँ आपको थोड़ा सा डिटेल करके दिखाया हुआ है, यहाँ आपने डायरेक्ट करना। ये SPC बनी, ठीक है, -H+ हुआ, ये बना, उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अमोनिया का लॉस, एंड वी विल गेट पैरा पोजिशन पे एसाइल ग्रुप, ठीक है। दिस इज हॉबन-हॉच रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये इजी है,
आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि डिफ़िकल्ट है, मतलब मैकेनिज्म रिएक्शन तो आपको रटनी पड़ेगी कि ये इसके साथ रिएक्ट करता है इसकी प्रेजेंस में और ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो आपको रटना है। लेकिन जो मैकेनिज्म है आपको रटने भी हैं स्टेप में, ठीक है, कि इसके बाद ये स्टेप होगा, इसके बाद ये स्टेप होगा, बट रटने से भी काम नहीं होगा, आपको लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज हॉबन-हॉज रिएक्शन। और लास्ट में जो हैं 2 रिएक्शंस वो सिंपल हैं, पढ़ी भी हैं आपने पहले। एक तो है स्कॉटन-बाउमन रिएक्शन, ये तो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके सिलेबस में ये फिनोल्स में प्रिस्क्राइब की गई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये रिएक्शन सिर्फ फिनोल्स ही दें, अल्कोहल्स भी देते हैं ये रिएक्शन, एनिलीन भी देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिनोल का है तो हम फिनोल का एग्जाम्पल लेंगे। द प्रोसेस ऑफ बेंजोइलेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। और एक्टिव हाइड्रोजन किस किस में होती है, जैसे फिनोल हो गए, अल्कोहल्स हो गए, एनिलीन्स हो गए, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन होती है उनकी बेंजोइलेशन होती है विद बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कंडीशंस याद रखनी है आपने, बेंजोइलेशन विद बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हो बेंजोइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे वो एसाइलेशन थी तो एसाइल ग्रुप हुआ, यहाँ बेंजोइलेशन हुई तो बेंजाइल ग्रुप आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने फिनोल लिया, ये आपने बेंजोइल क्लोराइड लिया, तो ये मैंने देखो मैकेनिज्म करके दिखाया है आपको, H और Cl चला गया, ठीक है, और ये बन गया आपके पास एडिशन कंपाउंड O डबल बॉन्ड O C6H5 सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। दिस इज स्कॉटन-बाउमन रिएक्शन एंड देयर इज लॉस ऑफ HCl, ठीक हो गया। और उसके बाद लास्ट में है राइमर-टैमन रिएक्शन। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइमर-टैमन रिएक्शन विद मैकेनिज्म। क्या है ये, फिनोल्स ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली आर कन्वर्टेड इनटू फिनोलिक एल्डिहाइड, ठीक हो गया। अब देखो फिनोल्स को जब आप हीट करते हो, क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन कौन सी पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, राइमर-टैमन रिएक्शन में एल्डिहाइडिक ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, साथ में NaCl और वाटर। लेकिन मेन क्या बनेगा, सैलिसल्डिहाइड। तो यहाँ ये नहीं है, मेन क्यों लिखा है मैंने, ऑर्थो भी बनेगा, पैरा भी बनेगा, ठीक है। मतलब ये जो CHO ग्रुप है ये सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे ही नहीं आएगा, ये पैरा पे भी आएगा, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा जिसमें CHO ऑर्थो पोजीशन पे है, ठीक है। तो दिस इज राइमर-टैमन रिएक्शन। और इसका मैकेनिज्म आपने पढ़ा भी है पिछली क्लास में शायद, बिल्कुल सिंपल है। ये देखो क्लोरोफॉर्म और OH नेगेटिव, ये कहाँ से आया, एल्कली से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। CHCl3 OH नेगेटिव आपस में रिएक्ट करके, वो सिंपल है, यहाँ से H निकल गया, ये बन गया CCl3, क्योंकि H पॉजिटिव के फॉर्म में गया, अपना पेयर वहीं छोड़ के गया, तो CCl3 पे आ गया नेगेटिव चार्ज, वाटर। ये पेयर किसका दिखाया है, हाइड्रोजन का, ठीक हो गया। उसके बाद ये दोबारा से आयनाइज करेगा और आपके पास बनेगा CCl2 Cl नेगेटिव। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है ये जो CCl2 होता है इसको क्या बोलते हैं आप, कार्बीन। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्यों है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि आप देखो 2 और 2 4 और 2 6, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ 6, तो इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इंटरमीडिएट है, और इसको क्या बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रोफाइल। तो देख लो इट इज़ न्यूट्रल, बट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए इसको क्या बोलेंगे आप, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बनता है इसमें इंटरमीडिएट विच इज़ कार्बीन। तो अब आपके पास है यहाँ पे जो फिनोल रिएक्ट करेगा एज ए फिनॉक्साइड आयन रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिनोल एसिड है, ठीक है, जब OH के साथ रिएक्ट करते हैं इसको तो ये H दे देता है अपना, राइट, वाटर निकल गया ना, और तो ये फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में रिएक्ट करेगा। फिनॉक्साइड आयन आपको पता है O नेगेटिव, CCl2 कार्बन अटैक करेगा, पेयर इधर शिफ्ट हुआ, ये पेयर इधर गया, ठीक है, दिस इज सिंपल। ये पेयर इधर आके डबल बॉन्ड बन गया, ये पेयर इधर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ कौन लगा, CCl2, ठीक है, और ये H, ठीक है, क्योंकि रिंग में एक एक H है इधर, राइट, CH 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 CH, ठीक है। तो आपके पास ये बन गया, उसके बाद HCCl2, उसके बाद क्या हुआ, अब ये पेयर दोबारा से ऊपर गया और ये H इधर चला गया, ठीक है, और ये पेयर वापस, तो ये रिंग देखो कंप्लीट हो गई। पहले 2 बॉन्ड आ रहे थे डबल, अब ये 3 आ गए। ये कहाँ से आए, क्योंकि जब H इधर शिफ्ट हुई तो ये पेयर इधर चला गया, ठीक है। तो ये बन गया CHCl2 O नेगेटिव।
उसके बाद OH नेगेटिव अगेन एल्कली, वो आपको पता है CHCl2 के साथ रिएक्ट करके CHOH2 बना देगा। उसके बाद H+ आएगा, माइनस वाटर होगा और ये बन गया CHO। तो यहाँ पे दिखा आपको प्रोडक्ट में हम यही दिखा रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड आएगा, बट जरूरी नहीं है वो ऑर्थो पे आए, वो पैरा पे भी आएगा, ठीक है। लेकिन जो मेजर अमाउंट बनेगा वो ऑर्थो का ही बनेगा, दैट इज सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, राइट। तो ये मैकेनिज्म आपने देख लेना है। अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर होगा तो यू कैन आस्क, राइट, प्रैक्टिकल में पूछ सकते हो आप। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी स्टेप है जो आपको क्लियर नहीं होगा, पर आपको दोबारा बार बार बोल रही हूँ कि आपको लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनको कि क्या होता है मैकेनिज्म में, ठीक है। कि मतलब इसमें समझना भी इतना नहीं है जितना आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप किसके बाद आएगा, ठीक है। तो ये देख लो आप, दिस इज सिंपल, दिस इज रायमर-टियामन रिएक्शन विद द मैकेनिज्म। इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे ये है कि जैसे आपने यहाँ क्लोरोफॉर्म लिया, ठीक है, अगर आप क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हो, दैट इज अगेन रायमर-टियामन रिएक्शन। CCl4 ले रहे हैं आप क्लोरोफॉर्म की जगह, साथ में एल्कली वही उसी तरह से, तो आप देखोगे CCl4 में अगेन ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आएगा, एसिडिक, तो दिस इज सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ देखो दिखाया है आपको, ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, पैरा पे भी आएगा, लेकिन मेन क्या बनेगा, ऑर्थो ही बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने एग्जाम में, अगर CCl4 लिखा गया है तो आपने सैलिसिलिक एसिड बनाना है, ठीक है, और अगर CHCl3 लिखा गया है तो सैलिसल्डिहाइड CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, साथ में NaCl और वाटर। तो दिस वाज ऑल अबाउट फिनोल्स, जो आपको सिलेबस में प्रिस्क्राइब की गई हैं रिएक्शंस, वो आपको मैंने सारी करा दी फिनोल्स की। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान से इनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं विद मैकेनिज्म। पहले रिएक्शन लिखो, ठीक है, फिर उसका मैकेनिज्म लिखो। जैसे रायमर-टियामन रिएक्शन है, पहले रिएक्शन लिखो एंड देन राइट इट्स मैकेनिज्म, इस तरह से, ठीक है। थैंक यू।